वेलकम टू सीए फाउंडेशन मॉड्यूल सॉल्विंग सेशंस। तो आज अपन देखने वाले थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन सेट बी। तो चालू करते हैं। फर्स्ट, what is the standard deviation of the number of recoveries among the 48 patients when the probability of recovering is 0.75? सो अपने को तो पता है ये चैप्टर फिलहाल थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस है, एग्जाम में कैसे समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले तो एग्जाम में देखो, अगर क्वाइन और डाइस के एग्जांपल लेते तो एक या दो ही होते। 48 पेशेंट्स मतलब 48 डाइस या 48 क्वाइंस, ये तो पॉसिबल नहीं है, मतलब ये तो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ये बाइनोमियल है, तुमको कैसे समझा। तो बाइनोमियल के लिए मैंने दो, अपन क्या पढ़ते कंडीशंस, तो बाइनोमियल के कंडीशंस पढ़ते हैं कि ओनली टू आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकवरिंग इज 0.5। ऑब्वियसली पेशेंट एक तो रिकवर होगा, नहीं तो नहीं होगा, दो ही है। एंड बंच ऑफ फाइनाइट नंबर, तो 48 पेशेंट्स है, यस इट इज अ बाइनोमियल। तो बाइनोमियल के इसके अंदर क्या क्या गिवन डेटा है, तो 48 पेशेंट, तो n इज इक्वल टू 48, तो n इज इक्वल टू 48। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकवरिंग इज 0.75, p इज 0.75, तो q क्या हो जाएगा 1 माइनस p, दैट इज 1 माइनस 0.75, 0.25। तो अपने को क्या पूछा था, स्टैंडर्ड डेविएशन। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल, npq का रूट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज अंडर द रूट npq, अंडर द रूट 48 इंटू 0.75 इंटू 0.25। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 3, तो दैट इज डी ऑप्शन 3। If x is the binomial variate with the n is equal to 20, what is the mean of x if it is known that x is symmetric? तो बाइनोमियल के प्रॉपर्टीज तुमको पता होना चाहिए। इसके अंदर सिमेट्रिक बोला है, तो p की वैल्यू 0.5 कम ज्यादा करने से किसी स्टूडेंट को अगर देखना है तो सेट ए के सॉल्यूशंस में आपने ये डिस्कस भी किया है। p की वैल्यू चेंज होने से डायग्राम चेंज हो जाता है। अगर p की वैल्यू लेस देन 0.5 है तो इट इज निगेटिवली स्क्यूड, 0.5 पे सिमेट्रिकल, 0.5 से ज्यादा रहा था पॉजिटिवली स्क्यूड। तो ऐसे वैल्यूज दिए वाले हैं। तो अभी सिमेट्रिक कब होता है, एग्जैक्ट सिमेट्रिक 0.5 पे होता है। तो 0.5 पे सिमेट्रिक है, तो p की वैल्यू एंड q की वैल्यू 0.5 है, ये अपना फिक्स हो गया। तो p की वैल्यू एंड q की वैल्यू 0.5 फिक्स हो गया। तो अपने को क्या पूछा है, मीन। मीन क्या होता है n इंटू पी, n 20, p की वैल्यू 0.5, तो 20 इंटू 0.5 10। तो इंस्टीट्यूट ने इनडायरेक्टली एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चंस पूछ लिए कि सिमेट्रिक, इनडायरेक्टली उन्होंने p की वैल्यू पूछी और p के हिसाब से मीन भी पूछ लिया। तो ऐसा, इसलिए प्रॉपर्टीज पता होना बहुत जरूरी है। If x follows binomial with n comma p, what would be the greatest value of variance of x when n is equal to 16? तो बाइनोमियल के केस में ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ वरायंस, तो वरायंस के ग्रेट वैल्यू कब आती है n/4, ये भी प्रॉपर्टी है। तो n अपने को दिया है 16, तो 16/4, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ वरायंस इज n/4, 16/4 इज 4, तो 4 को टिक कर देंगे। If x is a binomial variate with a parameter 15 and 1/3, what is the value of mode of the distribution? So पैरामीटर्स क्या होते हैं, पैरामीटर मतलब जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट है। बाइनोमियल इज बाय पैरामेट्रिक, दो पैरामीटर है n एंड p। तो आपने को n दिया है 15 एंड p दिया है 1/3। तो n दिया है 15 और p दिया है 1/3, एंड व्हाट इज द मोड, मोड क्या है n+1 इंटू p, n+1 दैट इज 15 प्लस 1 इज 15 प्लस 1 इज 16 इंटू p 1/3, तो 16/3 इज 5.33। तो मोड क्या होता है, इंटीजर पार्ट ऑफ इट, तो 5.33 का इंटीजर पार्ट इज 5, तो मोड इज 5, तो मोड इज 5, बी ऑप्शन। What is the number of trials of a binomial distribution having mean and standard deviation 3 and 1.5 respectively? तो तुमको मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया, तो गिवन डेटा मीन, व्हाट इज मीन np is 3 and standard deviation is under the root npq is 1.5। अगर अंडर द रूट npq is 1.5 तो वरायंस npq क्या हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर 2.25। सो q वरायंस बाय मीन, फॉर्मूला q वरायंस क्या है npq बाय मीन np, np np गेट कैंसिल, बचा q। तो q का फॉर्मूला क्या बनता है वरायंस बाय मीन, वरायंस है 2.25, मीन है 3, तो आता है 0.75। अगर q 0.75 तो p क्या हो जाएगा 1 माइनस q करके 0.25, तो 0.25। तो अपने को पूछा क्या था, व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो n पूछा था। तो अपने को गिवन में मीन दिया है n इंटू पी, मीन इज 3, तो p निकाल दिया अपन ने 0.25, तो n इज 3/0.25, 3/0.25 इज 12, तो n इज इक्वल टू 12। मजा आ रहा है तो थोड़ा कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स करो, हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। वी विल क्रैक द फाउंडेशन, ठीक है।
तो ऐसा कुछ मज़ेदार लिखो, हेल यस, मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो थोड़ा सा हमको मोटिवेशन भी मिलते रहता है। तो लाइक द वीडियो बटन यार। 6. What is the probability of getting 3 heads if 6 unbiased coins are tossed simultaneously? तो सबसे पहले तो कॉइन टॉसिंग से दो ही ऑप्शन है, हेड और टेल, तो दो ही, और फाइनाइट टाइम्स रिपीट होना चाहिए, तो 6 टाइम्स हुआ है। तो गिवन डेटा को पहले बाइनोमियल के फॉर्मेट में लिख देते हैं। सो n इज इक्वल टू 6 कॉइन टॉस किए, तो तुमको क्या चाहिए, गेटिंग 3 हेड्स, तो p इज 1/2। गेटिंग अ हेड, एक कॉइन जब टॉस होता है हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो p 1/2, तो q इज 1 माइनस p इज 1/2, और 3 हेड्स है तो 3। So what is probability marks function? NCX p raised to x q raised to n minus x. तो n is 6, तो 6c3 1/2 raised to 3 and 1/2, 6 minus 3 is 3। तो क्या आया, 6c3 सॉल्व करके आता है 20, ये इंटू 1/8 इंटू 1/8 सब कुछ आता है 0.3125, 0.3125। सर सब कुछ तो सॉल्व किया है आपने। So there is a reason why it is solved in a working format. कि टाइम बच जाए, मैं ये अजम्पशन कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स ने ये चैप्टर पढ़ा है और उनके कुछ डाउट्स है वो देखने के लिए आ रहे हैं, तो डू यू नो हैव द बेसिक आइडियाज, तो तुम्हारा क्विक फॉर्मेट में होना चाहिए टू सेव योर टाइम। तो ये यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन तो दे ही रहा हूँ। सो और किसी को भी ये वर्किंग चाहिए तो यस यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, और किसी को भी ये वर्किंग्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डालो नीड द वर्किंग्स, मैं तुमको या फोन नंबर या ईमेल आईडी तुमको वो वर्किंग भेज दूंगा। जस्ट कमेंट सेक्शन में डालो नीड द वर्किंग, आई विल सेंड द फाइल। If the overall percentage of the success in an exam is 60, what is the probability out of the group of 4 students at least one has passed? तो सबसे पहले तो ग्रुप ऑफ 4, तो n इज इक्वल टू 4, परसेंटेज ऑफ सक्सेस खुद ही दिया है p इज 0.6, तो p 0.6 तो q हो जाएगा 0.4, तो गिवन डेटा को पहले लेते हैं n इज इक्वल टू 4, p इज 0.6, तो q इज 1 माइनस p, तो 0 माइनस 1 माइनस 0.6 इज 0.4। तो अपने को क्या दिया है, सो व्हाट वी हैव गिवन, एटलीस्ट वन इज पास, एटलीस्ट वन इज पास मतलब 1 2 3 4। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब जो चाहिए है 1 2 3 4, तो उससे देखो कि क्या नहीं चाहिए, दैट इज अदर देन, क्या नहीं चाहिए, जीरो नहीं चाहिए। तो व्हाट इज इजी, एडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 2 3 4, या फिर 1 माइनस q1, टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1, 1 में से जो नहीं चाहिए वो माइनस करो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, इट इज मोर इजी। सो 1 माइनस x 0 रखेंगे, 4c0 0.6 raised to 0, 0.4 raised to 4. If you solve it, you will get 0.9744. 0.9744, that is B option. 8. What is the probability of making 3 correct guess in 5 true and false answer type of questions? तो कितने क्वेश्चंस है, 5, कितने अपने को गेस करने हैं, 3, तो n हो गया 5, 3 करने हैं चाहिए, तो x इज इक्वल टू 3, तो ट्रू एंड फॉल्स में ऑप्शंस होते हैं 2, तो p इज 0.5, तो p इज 1/2, q इज 1/2, 3 करेक्ट चाहिए तो x इज इक्वल टू 3, और 5 क्वेश्चन है तो n इज इक्वल टू 5। इफ यू पुट इट इन अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, क्या है, ncx p रेस टू x q रेस टू n माइनस x, तो 5c3 1/2 रेस टू 3 1/2 रेस टू 5 माइनस 3 दैट इज 2, 5c3 आता है 10 इंटू 1/8 इंटू 1/4, तो आता है, ये सॉल्व करके आता है 0.3125, तो 0.3125 ये 8th का हो गया। 9th, ये मुझे पर्सनली फेवरेट लगा तो इसको टिक मार्क करके रखो, एग्जाम के पहले तुमने पढ़ने चाहिए ऐसे क्वेश्चंस। देखो जब पढ़ते पढ़ते तुमको ऐसे कुछ क्वेश्चंस फील होते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट आउट ऑफ द बॉक्स, उसको स्टार मार्क के रखना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन जिसमें मॉड्यूल के आंसर गलत है, अपन ने सेट ए में भी देखा, सेट बी में भी देखेंगे, तो वैसे क्वेश्चंस, या तुमको ऐसा लगता है कि यार ये याद नहीं रहेगा, थियरी है उसको रट्टा रिकवर की जरूरत है, इसे स्टार मार्क करके रखना चाहिए, सो दैट वन डे बिफोर एग्जाम यू कैन रिवाइज इट। ओके, सो 9th क्वेश्चन, if the standard deviation of Poisson variate x is 2, what is the probability fx between 1.5 से 2.9? ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 2, पॉइजन वेरिएट, तो पॉइजन वेरिएट का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट एम, तो रूट एम 2 दिया है, तो व्हाट इज m, 2 का स्क्वायर दैट इज 4। अपने को क्या पूछा है, x की वैल्यू 1.5 से 2.9 के बीच में, 1.5 से, अगर मैं नंबर लाइन पे देखता हूँ 0 1 2 3, 1.5 1 और 2 के बीच में आता है, और 2.9 3 के जस्ट पहले आता है,
तो अपने को एक पता है कि पॉइजन एंड बाइनोमियल क्या है, ये डिस्क्रीट वेरिएबल है। डिस्क्रीट मतलब इनके आंसर, एक्स के आंसर पॉइंट में आ ही नहीं सकते, तो 1.5 नहीं आ सकता, 2.9 आ सकता। इनके बीच में इंटीजर नंबर कौन सा है, 2, अकेला एक ही 2 है। तो ये तुमको ये एग्जाम में तुमको क्लिक होना चाहिए कि पॉइजन इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल। तो डिस्क्रीट मतलब पॉइंट्स में आंसर आ ही नहीं सकते एक्स के आंसर इंटीजर में ही आ सकते हैं। तो जो कि 1.5 और 2.9 के बीच में क्या है, 2। तो इनडायरेक्टली इन्होंने प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 पूछा है। ओके, सो व्हाट इज पॉइजन का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, e रेस टू माइनस m m रेस टू x बाय x फैक्टोरियल। तो m की वैल्यू तो 4 पता था, तो e रेस टू माइनस 4, 4 रेस टू 2, क्योंकि 2 ढूंढना ना अपने, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो अब इन सब के केस में अब e रेस टू माइनस 4 की वैल्यू आपने कैसे ढूंढी सर? तो सबसे पहले मॉड्यूल के अंदर तुम्हारे ई वैल्यू टेबल देने चाहिए थे, बहुत सारे मॉडल्स में नहीं है। मेन एग्जाम में 100% ई रेस टू माइनस 4 की वैल्यू क्वेश्चन के नीचे दी रहेगी, तो स्टूडेंट को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट कंडीशन, अगर ई रेस टू माइनस 4 निकालने की जरूरत आ ही पड़ेगी, तो ई की वैल्यू सबको पता है 2.718, सो यू कैन कैलकुलेट 2.718 का फोर्थ पावर, तो उसको 1 डिवाइड बाय करो, यू विल गेट द आंसर। ओके, 99.99% एग्जाम में इसका वैल्यू दिया रहेगा, जबकि मैंने ये टेबल से लिया है। सो 0.0183 इंटू 4 का स्क्वायर इज 16 और 2 फैक्टोरियल इज 2। आफ्टर इवेल्युएटिंग इट यू विल गेट 0.1464, बट 0.1464 ऑप्शन नहीं है, द नियरेस्ट आंसर इज 0.144, तो मैंने इसको राउंड ऑफ कर लिया, डी ऑप्शन। ओके, सो डी ऑप्शन आ जाएगा इसका। 10th, if mean of a Poisson variety x is 1, what is the probability of x is equal to text the value of at least 1? तो तुमको मीन ऑफ पॉइजन वैरायटी दिया है 1। मीन क्या होता है, पॉइजन का मीन, पॉइजन का मीन होता है m, तो m की वैल्यू दी है 1। x टेक्स द एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 1 मतलब क्या, मिनिमम 1, तो एटलीस्ट 1 में क्या आता है, 1 2 3 4 5 अप टू व्हाट, अप टू इंफिनिटी। सो व्हाट डू यू वांट, x is 1 2 3 4 up to infinity, what is not covered, that is 0। तो मैंने हमेशा क्या बोला है, जब जो दिया है उससे अच्छा क्या नहीं पूछा है वो देखो। टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1, उसमें से क्या नहीं चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, उसको सॉल्व करते 1 माइनस, तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, e रेस टू माइनस m m रेस टू x बाय x फैक्टोरियल। तो e रेस टू m की वैल्यू है -1, 1 रेस टू 0 बाय 0 फैक्टोरियल। तो e रेस टू -1 की मैंने वैल्यू टेबल से ली है, एग्जाम में बच्चों को दी रहेंगी, डोंट वरी। तो e रेस टू -1 इज 0.3679 इंटू 1 बाय 1, इसको सॉल्व करके आएगा 0.6321, 0.6321, तो दैट इज सी ऑप्शन। इफ x follows Poisson variety with m and its coefficient of variation is 50, तो ये स्टूडेंट्स को समझना चाहिए, बहुत बार है ना इंस्टीट्यूट की थोड़ी सी गलती पकड़ सकते हैं, नहीं भी। COV कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये परसेंटेज फॉर्मेट में होता है, इट इज 50%। ओके, सो इट इज नॉट 50, इट इज 50%, 50% मतलब 0.5। सो COV क्या होता है, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन बाय मीन। तो पॉइजन का स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, √m, और मीन क्या है m, और ये 50% दैट इज 0.5। तो √m को क्या लिख सकते हैं, √m इंटू √m लिख सकते क्या, यस। तो √m गेट कैंसल, तो यू विल गेट 1 बाय √m इज इक्वल टू 0.5, ये थोड़ा ऊपर है और ये नीचे, तो 1 बाय 0.5 इज √m, तो दैट इज 2 इज इक्वल टू √m, पर अपने को m चाहिए था, तो स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, तो m इज इक्वल टू 4। तो पूछा क्या है, नॉन जीरो वैल्यूज, नॉन जीरो वैल्यूज मतलब जीरो छोड़ के बाकी सब। तो मैंने क्या बोला, जब जीरो छोड़ के पूछा है तो 1 दैट इज टोटल प्रोबेबिलिटी, उसमें से जो नहीं चाहिए वो माइनस करो, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, तो दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 क्या आता है, 1 माइनस e रेस टू -4, क्योंकि m की वैल्यू 4 अपने जस्ट ढूंढी है, सो 4 रेस टू 0 बाय 0 फैक्टोरियल। e रेस टू -4 ये मैंने टेबल से लिया है, एग्जाम में तुमको ये क्वेश्चन के नीचे वैल्यू दी रहेगी, डोंट वरी। 0.0183 इंटू 1 बाय 1, तो ये आएगा 0.9817, जिसको राउंड ऑफ करेंगे अपन 17 को, 7 देखिए इधर 2 आ जाएगा, 0.982, तो 0.982 बी ऑप्शन। 12,
If 1.5% of the item produced by manufacturing unit are known to be defective, what is the probability that sample of 200 items would contain no defective items? तो इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स थोड़ी सी गलती कर देते हैं, इसलिए मैंने स्टार किया है इसको. 1.5% ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में m इज एवरेज रेट ऑफ सक्सेस, तो बच्चे 1.5% पकड़ के m की वैल्यू 1.5 ले लेते हैं, विच इज एक्सीडेंटल एरिया. इट इज एवरेज रेट ऑफ सक्सेस इन अ गिवन सैंपल. तो 1.5% ऑफ 200, क्योंकि अपन 200 की प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहे हैं ना, तो 1.5% ऑफ 200. तो स्टूडेंट बहुत बार m की वैल्यू 1.5 ले लेते, दैट इज रॉन्ग. तो 1.5% ऑफ योर सैंपल साइज इज 200. तो 200 का अगर मैं 1.5% कर देता हूं, दैट इज 3. तो m की वैल्यू मिल गई 3. अब तुमको क्या चाहिए? नो डिफेक्टिव आइटम. नो डिफेक्टिव आइटम मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 0. तो probability of x is equal to 0. What is probability mass function? e raised to minus m, m raised to x by x factorial. तो m की वैल्यू है 3, x की वैल्यू है 0. तो e raised to minus 3, 3 raised to 0 by 0 factorial. ये मैंने टेबल से लिया है, एग्जाम में वो टेबल की वैल्यू दी रहेगी, डोंट वरी. 0.0498 into 1 by 1. इसको सॉल्व करके आ गया 0.0498. अभी इसको मैं राउंड ऑफ करता हूँ, 8 की वजह से ये क्या हो जाता है, ये राउंड ऑफ होके 49 का 50 हो जाएगा, दैट इज 0.05. 0.05 दैट इज ए ऑप्शन. ये मैंने इसीलिए स्टार मारा है क्योंकि 1.5 इंटू 200 स्टूडेंट करना भूल जाते. 13. फॉर अ पॉइजन वेरिएट x, probability of x is equal to 1 is equal to 2. what is the mean of x? so basically मुझे वैल्यूज पुट अप करनी पड़ेंगी. probability of x is equal to 1. मास फंक्शन क्या है? e raised to minus m, m raised to x, x की वैल्यू है 1 by 1 factorial. e raised to minus m, m raised to x की वैल्यू है 2 by 2 factorial. तो क्या हो जाएगा? e raised to minus m, e raised to minus m both the side कट हो जाएगा. m square is m into m, तो m get कैंसल. तो इवेल्युएट करके क्या बचेगा? इस साइड सिर्फ 1 बचा, यहाँ पे m by 2 बचा, तो m is equal to 2. तो पूछा क्या है तुमको? मीन. पॉइजन का मीन क्या होता है? m. तो m की वैल्यू 2, तो 2 को मैंने टिक कर दिया. इसको स्टूडेंट याद भी रख सकते हैं, जब भी प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 5 6 ऐसे कंटिन्यूअस में दी है और इक्वल टू है, तो जो बड़ा नंबर रहेगा वही आंसर रहेगा. यू कैन ट्राई इट. तो यहाँ पे तो मैंने सॉल्व करके प्रूफ किया है, अदरवाइज यू कैन ट्राई एट होम. तो m इज इक्वल टू 2. 14. If 1% of the airline's flights suffer a minor equipment failure in an aircraft, what is the probability there will be exactly 2 such failures in the next 100 such flights? Now 1%, सर आपने तो 2 मिनट पहले एक्सीडेंटल एरिया बोला था, तो यस एवरेज रेट ऑफ सक्सेस तो 1% बोला है. बट यहाँ पे 1% अगर स्टूडेंट ने गलती से भी 1 ले लिया तो कुछ होगा नहीं. क्यों? 1% ऑफ 100 फ्लाइट्स, 100 इंटू 1% इज 1. इसलिए बाय लकीली यहाँ पे बच्चे बच जाएंगे और m की वैल्यू 1 ले लेंगे. 1% ऑफ 100 इज 1. बट अगर यहाँ पे 150 रहता तो योर यम वुड बी 1.5. तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करना भूल जाते. 1% ऑफ 100 इज 1, तो m की वैल्यू आ गई 1. और तुमको पूछा क्या है? 2 of such failures. So probability of x is equal to 2 पूछा है. So what is probability mass function? e raised to minus m, m raised to x by x factorial. So e raised to minus m, so e raised to minus 1 by 1 raised to 2 by 2 factorial. So e raised to minus 1 की वैल्यू दी वाली है 0.3679 into 1 by 2. तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.1839, राउंडेड ऑफ करके 0.184. तो तुमको 0.184 बी ऑप्शन दिख जाएगा. If for a Poisson variety x, function of 2 is equal to 3 into function of 4, what is the variance of x? तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा. दैट इज f of 2 मतलब probability of x is equal to 2, f of 4 मतलब probability of x is equal to 4, 3 into that is 3. तो x is equal to 2 को कैसा लिखेंगे? तो अपना probability mass function क्या है? e raised to minus m, m raised to x, x की वैल्यू 2 by 2 factorial, 3 into e raised to minus m, m raised to x की वैल्यू 4 by 4 factorial. ओके तो m स्क्वायर को जैसे का वैसा रखा, 2 फैक्टोरियल को 2, 3, m टू द पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? m स्क्वायर इंटू m स्क्वायर. 4 फैक्टोरियल इज 24. तो e raised to minus m, e raised to minus m get cancel, m square get cancel. 3 and 24, 3 8 जा 24, तो 8 आ जाएगा. तो इवैल्यूएट करके क्या बचा यहाँ पे? 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा? m स्क्वायर, और नीचे क्या बचा? 8.
तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 8/2 दैट इज 4, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो पूछा क्या है, व्हाट इज द वेरिएंस, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन m, वेरिएंस m, तो m की वैल्यू 2 दैट इज 2, ए ऑप्शन। What is the coefficient of variation of x characterized by the following probability density function f of x दिया है। तो ये बहुत इजी है, दिखते समय बच्चों को बहुत डरा देता है, पर ये बहुत इजी है प्रोवाइडेड यू हैव लर्न द फॉर्मूला। व्हाट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, क्या है पीडीएफ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा अंडर द रूट 2 पाई ई रेस टू माइनस एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। ये पता होना चाहिए, अगर स्टूडेंट को ये चीज पता है तो इससे गेस करना बहुत इजी है। तो ये मैंने इक्वल टू फॉर्मेट में रखा। तो पूछा क्या है, सीओवी, सीओवी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सिग्मा बाय मीन, तो तुमको सिग्मा एंड मीन ढूंढना है। तो इस फॉर्मूले को मैंने इससे इक्वेट किया, तो देखो सिग्मा की जगह क्या दिख रहा है 4 और म्यू की जगह क्या दिख रहा है 10, तो सी ओ म्यू बाय सिग्मा, तो म्यू म्यू दिया था 10 तो वो 10 सिग्मा 4 4 तो 4/10 इज 0.4 और सीओ भी जनरली परसेंटेज फॉर्मेट में लिखा जाता है, तो 0.4 इज 40%, तो 40 को सी ऑप्शन को टिक कर देंगे 40%। व्हाट इज द फर्स्ट क्वार्टाइल ऑफ एक्स हैविंग द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। सर ये तो 16 के जैसा है, फिर इसको स्टार मार्क क्यों मारा, मैं बोलता हूँ। अभी इसको तुमको किससे इक्वेट करना है, अपने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जस्ट अभी जैसा ये यहाँ पे दिया है वैसा। अब यहाँ पे गलत क्या हो जाता है कि स्टूडेंट यहाँ पे देखते सिग्मा की जगह कुछ नहीं लिखा है मतलब 1, बट ये नहीं देखते कि यहाँ पे 2 पाए है, इधर 72 पाए है, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो इक्वेट क्या करना चाहिए, देखो म्यू की जगह क्या है 10, तो म्यू की जगह 10 मिल गया, 2 सिग्मा स्क्वायर की जगह क्या है 72, तो 2 सिग्मा स्क्वायर को हमेशा इधर से इक्वेट करो, तो 2 सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 72, तो सिग्मा स्क्वायर इज 36, तो सिग्मा इज इक्वल टू 6, तो इससे मैंने सिग्मा ढूंढ लिया दैट इज 6, तो सिग्मा मिल गया 6, म्यू मिल गया 10। तो पूछा क्या है फर्स्ट क्वार्टाइल, व्हाट इज फर्स्ट क्वार्टाइल ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, mu minus 0.675 sigma। Student have to learn all the formulas, जब तक पूरे formulas यूज तुमको ऐसे फटक से नहीं आते तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो पूरे formulas लर्न करो, बहुत इजी है बाकी ये चैप्टर। तो म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, तो म्यू की वैल्यू दी है 10, सिग्मा की वैल्यू अपन ने ढूंढी है 6, तो इसको सॉल्व करके आएगा 5.95, तो 5.95 सी ऑप्शन, सी ऑप्शन को टिक कर दो। 18, if two quartiles of normal distribution are 14.6 and 25.4, what is the standard deviation of the distribution, what are the quartiles, तो mu minus 0.675 sigma and mu plus 0.675 sigma, तो mu minus 0.675 sigma दिया है 14.6 and mu plus 0.675 sigma दिया है 25.4, तो दो इक्वेशन को एड अप करेंगे तो ये सिग्मा सिग्मा गेट कैंसल, तो 2 mu इज इक्वल टू 40, तो mu इज इक्वल टू 20 आ जाता है। तो ये म्यू की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं, 1 और 2, मैंने 1 में रखा है, तुम 2 में भी रख सकते हैं, तो 2 में रख दिया तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 0.675 सिग्मा इज 14.6, तो क्या करो उसको इधर भेजो इसको इधर भेजो, तो 14.6 20 में से माइनस बच के होगा 5.4, तो सिग्मा आ जाएगा 5.4 बाय 0.675 दैट इज 8, तो सिग्मा की वैल्यू आ गई 8। तो पूछा क्या है मीन सॉरी अपने को पूछा है व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 8, तो आ गया 8 आंसर, तो सिग्मा की वैल्यू 8 आ गया। यस, क्वेश्चन नंबर 19, if the mean deviation of normal variable is 16, what is the quartile deviation, तुमको mean deviation दिया है, what is mean deviation of normal distribution 0.8 sigma, तो 0.8 sigma is 16, what is quartile deviation, तो 0.8 सिग्मा इज 16, तो सिग्मा क्या हो जाएगा 20 और क्वार्टाइल डिवीजन इज 0.675 सिग्मा, तो 0.675 इंटू सिग्मा की वैल्यू आई 20, तो आता है सॉल्व करके 13.5, तो 13.5 बी को टिक कर दो। एक याद रखो स्टूडेंट्स, अगर तुमको फॉर्मूलेज याद नहीं है तो सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, अगर फॉर्मूलेज याद है तो ये 2 मिनट का काम है। तो मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशंस, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस, ये सब चीजें तुमको याद होना ही चाहिए। सो डेली बेसिस पे फॉर्मूलेज रिपीट करो, ये हो जाएगा। 20, if point of inflection of normal curve of 40 and 60, what is the mean deviation, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है म्यू प्लस सिग्मा म्यू माइनस सिग्मा, तो म्यू प्लस सिग्मा दिया है 60 और म्यू माइनस सिग्मा दिया है 40,
So if we solve this, तो sigma sigma get cancel, तो 2 mu is equal to 100, mu is equal to 50. तो put it in the formula, sigma मिल जाएगा 10. तो तुमको क्या पूछा है? मीन डेविएशन. मीन डेविएशन इज 0.8 सिग्मा. तो 0.8 इंटू 10 आता आंसर आता है 8. इंस्टीट्यूट ने गलती से 0.8 इंटू 50 रख के 40 को आंसर को टिक किया है, जो कि गलत है. सो क्वेश्चन नंबर 20 का मॉड्यूल का आंसर गलत है एंड करेक्ट आंसर इज 8. तो इंस्टीट्यूट ने इसको करेक्ट करना चाहिए. तो स्टूडेंट अपने मेल आईडी से इंस्टीट्यूट को करेक्ट करने के लिए एक रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के सेट बी का क्वेश्चन नंबर 20 का ए ऑप्शन गलत है. एग्जाम में सर ऐसा है तो क्या करना? एग्जाम में जो करेक्ट है उसको ही टिक करना. वी अज्यूम दैट कि एग्जाम में ऐसी गलतियां नहीं हो रही है जैसे मॉड्यूल में हो रही है. ये मॉड्यूल का आंसर गलत है, इसलिए मैंने उसको टिक करके रखा है, क्योंकि एग्जाम में जाने के पहले फिर तुमको ऐसा कुछ पता होना चाहिए. ओके, तो तुम्हारे मॉड्यूल में भी ये आंसर चेंज करा के रख सकते हो. इट इज करेक्ट आंसर इज 8. 21. If the quartile deviation of normal curve is 4.05, what is the mean deviation? So what is quartile deviation? 0.675 sigma, and mean deviation is 0.8 sigma. So 0.675 sigma is 4.05. What is sigma? 6. अगर sigma 6 मिल चुका है तो mean deviation is 0.8 sigma. तो 0.8 into 6 आता है 4.8. तो 4.8 is D option. If the first quartile and mean deviation about median of a normal distribution is 13.25 and 8, the mode of the distribution is. तो इंस्टीट्यूट ने ना एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से तुमको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि देखो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा होता है सिमेट्रिकल. तो सिमेट्रिकल होने की वजह से क्या है, टेंडेंस से चैप्टर में पढ़ा है, मीन इज इक्वल टू मेडियन इज इक्वल टू मोड. तो कुछ भी पूछने दो, कुछ भी बोलने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. तुमको मोड पूछा है, इनडायरेक्टली मीन पूछा है. एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन देके कंफ्यूज किया स्टूडेंट्स को. इट इज सिंपली मीन डेविएशन. तो फर्स्ट क्वार्टाइल क्या होता है? म्यू माइनस 0.675 सिग्मा. तो म्यू माइनस 0.675 सिग्मा दिया है 13.25 एंड एमडी दिया है 8. तो मीन डेविएशन दैट इज 0.8 सिग्मा इज 8. तो सिग्मा आ जाएगा 10. 8 बाय 0.8 10. तो ये जो वैल्यू है फर्स्ट इसमें पुटअप करो. तो म्यू माइनस 0.675 इंटू 10 इज इक्वल टू 13.25. If you solve it, you will get mu as 20. But तुमको पता होना चाहिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, और सिमेट्रिकल की वजह से मीन, मेडियन एंड मोड सेम. म्यू की वैल्यू दैट इज मीन की वैल्यू 20, तो मोड की भी वैल्यू बन जाएगी 20. दैट इज ए ऑप्शन. कंफ्यूज करने के लिए इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा ये किया है, बट म्यू इज इक्वल टू 20, तो मोड इज इक्वल टू ऑल्सो 20. 23. If the area of standard normal curve between z 0 and z की वैल्यू 1 is 0.3413, what is the phi of 1? phi of 1 मतलब less than or equal to. तो phi of 1 मतलब phi of 1 is probability of x is less than or equal to. पर अपने को क्या वैल्यू दी है z की वैल्यू 0.3413. अगर इसको मैं डायग्रामेटिकली देखूं तो लेस देन 1 मतलब येलो पार्ट आता है हाईलाइट किया वाला. ओके, लेस देन 1 अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी. और तुमको 0.3413 क्या है, 0 से 1 के बीच में दिया है, और ये जो हाफ होता है वो 0.5 होता है. तो येलो पार्ट को अगर मैं 0.5 और ये 0.3413 को जोड़ दूं तो phi of 1 मिल जाएगा. तो phi of 1 इज 0.5 प्लस 0.3413. तो 0.3413 प्लस 5 इज 0.8413. 0.8413 बी ऑप्शन. बहुत सारे जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल वैल्यूज है उसमें ऑलरेडी 5 के फॉर्मेट में ही वैल्यूज होती है, तो वहां पे मिल जाएगा. स्टूडेंट को हमेशा याद रखना है फाई दैट इज वो जो ये साइन है दैट इज 5. ये क्यूमुलेटिव फंक्शन है, तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू. ये प्रॉपर्टीज में भी तुमको मिल जाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के. If x and y are two independent normal variables with a mean 10 and 12 and standard deviation 3 and 4, x and plus y is normally distributed with. तो एडिटिव प्रॉपर्टी यूज करना है. व्हाट इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एडिटिव प्रॉपर्टी? इफ x follows mu1 plus sigma 1 square and y follows mu2 plus sigma 2 square, then x plus y दोनों मीन को ऐड करो और दोनों वरायंसेस को ऐड करो, दैट इज एक्सीडेंटल एरिया. You cannot add standard deviations, you have to add variances. So x follows mean 10 and variance is 3 का square and y follows 12 4 का square. तो मीन को ऐड कर सकते 10 plus 12,
पर 3 एंड 4 ऐड नहीं कर सकते, वेरिएंसेस को ऐड करना है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन 3 तो वेरिएंस हो जाएगा 9, स्टैंडर्ड डिवीजन 4 तो वेरिएंस हो जाएगा 16, 9 प्लस 16 इज 25। तो x प्लस वाई फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 22, 25। तो मीन तो 22 आ गया दोनों को ऐड करके, वेरिएंस आया 25, पर अपने को स्टैंडर्ड डिवीजन पूछा है, तो वेरिएंस अगर 25 तो स्टैंडर्ड डिवीजन इज 5, तो स्टैंडर्ड डिवीजन 5 को टिक कर दो, दैट इज 24। ओके, दैट्स इट अबाउट योर सेट बी। अगले सेशन में मिलेंगे जहाँ पे सेट सी डिस्कस करेंगे, और थोड़ा सा मजा आने के लिए यार लिख लो कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, गुड सेशन, कुछ भी है थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। एंड इफ एनीबडी वांट्स दिस वर्किंग फाइल तो कमेंट सेक्शन में डालो नीड द वर्किंग, आई विल फॉरवर्ड इट टू द इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, क्योंकि तुम बाद में आराम से लिख सकते हो। अगर किसी को लिखना है तो ऑब्वियसली पॉज करके लिखना तो कर ही सकते हो। तो ऑल द बेस्ट, मिलेंगे अगले सेशन में।